हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करेंगे अपना इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे एक मदर के बारे में जो अपने बच्चों को एक कहानी सुनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बच्चे बार बार उसे कहानी के बीच में टोक के सवाल पूछते रहते हैं। हम आगे स्टोरी में पढ़ेंगे कि वो सवाल क्या पूछ रहे हैं और कैसे वो रिस्पॉन्स दे। तो अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है एजुकेटिंग मदर। चैप्टर इन व्यू। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? दिस इज अ वेरी ह्यूमरस चैप्टर. In this chapter, there is a mother who tells a story to children, but she could not do it as whichever story she started to tell, any of the child interrupted her. Now read the story and enjoy it. तो इस चैप्टर में हम एक मदर के बारे में पढ़ेंगे जो बच्चों को कहानी सुनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कोई सी भी कहानी शुरू करती है तो कोई ना कोई बच्चा उन्हें बीच में टोक देता है, उनको रोक देता है, इंटरप्ट करता रहता है। तो हम आगे स्टोरी में यही पढ़ेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। It all started when my mother asked me to tell the children a story. I cleared my throat and began. Long, long ago. How long ago? Squeaked my 3-year-old nephew, Wenku. Never mind, it was a long time ago. Let's go on with the story. तो ये कब कहाँ कहाँ शुरू हुआ? नैरेटर यहाँ पे बता रही है कि ये सब तब शुरू हुआ जब मेरी माँ ने कहा कि मैं बच्चों को स्टोरी सुनाऊं। तो मैंने अपना गला साफ किया और मैं शुरू हो गई। मैंने स्टोरी सुनाना शुरू करा कि बहुत बहुत समय पहले। तो मेरे 3 साल का जो नेफ्यू है वेनकू, वो मुझसे पूछने लगा कि कितने समय पहले। उसने कहा कि कुछ नहीं, हम मान के चलते हैं कि बहुत समय पहले की बात है। हम आगे स्टोरी के साथ शुरू होते हैं। आगे स्टोरी पढ़ते हैं। Try telling my history teacher that my 12-year-old daughter Ambu, she insists that I get all the dates right in my history test. तो अब जो पोएम जो स्टोरी सुना रही हैं, कौन? नरेटर। तो उनकी अब 12 साल की बेटी है एक अंगू, तो वो बीच में फिर उन्हें टोक देती है और कहती हैं कि मेरी हिस्ट्री टीचर को ये बोल के देखिएगा, वो हमेशा मुझे इंसिस्ट करती हैं कि मैं अपने हिस्ट्री के टेस्ट में डेट्स बिल्कुल सही लिखूं। I decided to ignore her. There was this little girl called Goldilocks. तो अब नैरेटर ने अपनी बेटी को इग्नोर करते हुए कहानी आगे बढ़ाई कि वहां की एक लड़की थी जिसका नाम क्या था? गोल्डीलॉक्स. The names parents come up with, muttered Ambu in a complaining way. Thank God you didn't choose to call me long nose or saucer eyes. तब अम्बू ने फिर बीच में उनको इंटरप्ट कर दिया और कहा कि पेरेंट्स कैसे कैसे नाम सोचते हैं, लेकिन थैंक गॉड आपने मेरा ऐसा कुछ नाम नहीं रखा कि मेरा नाम आपने लॉन्ग रोज रखा होता या सॉसर आइज. Goldilocks decided to go for a long walk. I continued. तब नैरेटर ने अपनी स्टोरी के साथ कंटिन्यू करा, शुरू करा फिर से कि गोल्डीलॉक ने एक दिन डिसाइड करा कि वो एक लंबी वॉक पर जाएगी. Did she have a weight problem? Asked my 4-year-old son Ramu, who seemingly appeared curious for a greater insight into the story. तो अब फिर से नैरेटर को इंटरप्ट करा। इस बार किसने करा? उनके 4 साल के बेटे रामू ने, कि क्या उसको कुछ वेट से रिलेटेड दिक्कत थी? No, she didn't. She went for a long walk and strayed into the forest. Soon she discovered that she was lost. तो फिर से नैरेटर ने अपनी स्टोरी के साथ कंटिन्यू करते हुए रामू को जवाब दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो उन्होंने स्टोरी को कंटिन्यू करा और कहा कि वो एक लंबी वॉक के लिए गई थी और कहा वो जंगल में चली गई और कुछ देर बाद उसे पता चला कि वो जंगल में खो गई है. शी वॉज लॉस्ट. If she'd had a cell phone, she could have called her mother, said my 6-year-old niece Janki with concern. तो फिर से एक ने इंटरप्ट करा, एक बच्चे ने. अब वो कौन था? 6 साल की उनकी नीस थी. कौन? जानकी, जो कि कहने लगी कि अगर उसके पास फोन होता तो वो अपनी मदर को फोन करके बुला सकती थी, उससे हेल्प ले सकती थी. Don't be stupid. They had no cell phones in those days, said Ambu. तो अमू ने जवाब दिया कि ऐसे मत कहो, ऐसे मत बोलो, स्टूपिडिटी वाला सवाल मत पूछो. क्यों? क्योंकि उन दिनों तो सेल फोन्स होते ही नहीं थे. Oh, so it was that long ago, exclaimed Janki, as if the pre-cell phone era belonged to the antediluvian days. तो अब जानकी ने जवाब दिया कि अच्छा, तो ये उतने समय पहले की बात हो रही. तो उन्होंने ऐसे बताया प्री सेल ईरा को कि मतलब
टोन के पहले के समय को उसने ऐसे कहा कि जैसे वो और भी ज़्यादा बहुत पहले के समय की बातें चल रही हैं। The poor thing came to a cottage that belonged to the three bears. She was so hungry that she made straight for the dining room. There on a table were 3 cups of porridge. Porridge होता है दलिया एक तरीके से. She had a sip from Father Bear's cup. It was too hot. Mother Bear's porridge was too cold, but the porridge in Baby Bear's cup was just right. So she drank the Baby Bear's porridge. तो अब वो जंगल में भटक गई थी कौन? गोल्डीलॉक्स। तो अब उसे वहां पर एक कॉटेज दिखा, एक हट दिखी, किसकी? 3 भालुओं की। तो उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, तो वो सीधे वहां हट में सीधे वो डाइनिंग रूम में चली गई, उनके कॉटेज में सीधे डाइनिंग रूम की तरफ चली गई। तो वहां टेबल पे 3 कप रखे हुए थे। तो उसने पहले देखा कि क्या है, उसमें दलिया था, ऑरेंज मतलब दलिया एक तरीके का। तो उसने पहले फादर बियर का कप उठाया, लेकिन वो दलिया क्या था? वो दलिया बहुत ज्यादा गर्म था। फिर उसने मदर बियर का दलिया उठाया, उनका कप उठाया, लेकिन वो काफी ठंडा था। फिर उसने दूसरा तीसरा कप उठाया बेबी बियर का, जो कि बिल्कुल सही टेम्परेचर पे था, तो उसने वो खा लिया। किसने? उसने वो सारा पी लिया, गोल्डी लॉक ने। Actually, I think Goldilocks is a murder mystery, said Ambu in a tone with a greater understanding of the story. Her reading consisted of a staple diet of thrillers and romances, and her thoughts tended towards the macabre. This was too much even for me, indulgent mother though I was. A murder mystery? How can you be so stupid? तो अमू फिर उनको इंटरप्ट करते हुए बोलने लगी कि मुझे लगता है जो गोल्डी लॉक्स है ये एक मर्डर मिस्ट्री है, यानी कि यहाँ पर कोई खून हुआ होगा, उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ मिस्ट्री होगी। तो उनने काफी ऐसे बोला जैसे कि वो काफी ज्यादा अच्छे से डिटेल में उस कहानी को समझ रही हो। तो अम्मू जो थी, अम्मू नॉर्मली बुक्स पढ़ती थी, कौन सी? जिसमें थ्रिलर होता था या रोमांस होता था। तो उसके थॉट्स जो थे वो भी इसी तरह के, कुछ किलिंग्स वगैरह की तरफ थे। लेकिन ये सब उसकी मदर के लिए काफी ज्यादा था, हालांकि उनकी मदर जो थी वो काफी ब्रॉड माइंडेड थी। अब मर्डर मिस्ट्री, हाउ कैन यू बी सो स्टूपिड? तो उनकी मदर बोलने लगी कि एक मर्डर मिस्ट्री, लेकिन तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम इतनी फुलिश कैसे हो सकती? Well, how do we know it wasn't a murder mystery? I've only heard your version of it. How do I know you haven't edited out all the interesting bits simply because you don't approve of murder stories? I think Goldilocks was an heiress. तो अम्मू बोलने लगी कि मुझे कैसे पता होगा कि ये मर्डर मिस्ट्री है या नहीं है? मैंने तो सिर्फ आपका वर्जन सुना है, आप जो सुना रहे हो मैं तो वो सुन रही हूँ। क्या पता आपने स्टोरी को एडिट कर दिया हो और उसमें से सारी मर्डर वाले पोर्शन हटा दिए, मर्डर स्टोरी वाली पोर्शन हटा दिए हो, क्योंकि आपको वो कहानियां पसंद नहीं है। तब अम्मू कहने लगी कि मुझे लगता है जो गोल्डी लॉक है वो एक एयरएस है, यानी कि किसी चीज की उत्तराधिकारी है। The house in the forest belonged to the person who stood inherit the property if she died. तो जो घर है फॉरेस्ट में वो उस पर्सन को बिलोंग करता है जिसे, जो कि वो प्रॉपर्टी इनहेरिट कर लेगा, जिससे वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी जब वो मर जाएगी उसके बाद। Seeing her go into the forest, he must have put a bowl of poisoned porridge in the cottage. He must have drank the porridge and died. The beers are only your invention. तो वो कहने लगी कि गोल्डीलॉक्स को जंगल की तरफ जाते हुए देख के उस पर्सन ने वहां पर एक जहर मिलाया हुआ दलिया रख दिया होगा कॉटेज में। तो जैसे ही उसने वो पिया, गोल्डीलॉक्स ने वो दलिया पिया, वैसे ही वो मर गई होगी। और जो बियर्स हैं वो आपकी इन्वेंशन है, उन्हें आपने बनाया है, वो कहानी में है ही नहीं। The little ones were drinking in her words with awe. Clearly, her version excited them more than mine did. Maybe Goldilocks was not right choice. I would tell them some other story. I began the story of Red Riding Hood. तो जो सारे बच्चे थे वो अम्बू की बात से काफी एक्साइटेड हो गए कि ये वाली स्टोरी उन्हें अच्छी लग रही थी। तो उसकी मदर को लगा, जो नरेटर थी उसको लगा कि अम्मू का वर्जन बच्चों को ज्यादा पसंद आ रहा है, तो शायद मेरी जो स्टोरी की चॉइस थी, यानी कि मैं जो गोल्डीलॉक्स की कहानी सुना रही थी, ये सही चॉइस नहीं है, तो मैं दूसरी स्टोरी सुनाती हूँ। तो अब उन्होंने कौन सी स्टोरी शुरू करी? अब उन्होंने रेड राइडिंग हुड की स्टोरी सुनाना शुरू करा। रेड राइडिंग हुड took a
basket full of cakes and went off to visit her grandmother, who lived all alone in the forest. तब नरेटर ने कहानी सुनाना शुरू करा बच्चों को कि जो रेड राइडिंग हुड था वो एक दिन एक बास्केट लेके गया जो केक से भरा हुआ था। कहाँ? वो अपनी ग्रैंडमदर को विजिट कर रहा था जो कि जंगल में अकेली रहती थी। Humans shouldn't encroach on forest lands, said the environmentally conscious जानकी। तब जानकी उन्हें उनको फिर बीच में इंटरप्ट करते हुए कहा कि ह्यूमंस को फॉरेस्ट लैंड पर ऐसे नहीं जाना चाहिए। On the way, Red Riding Hood met a wolf and told it where he was going. The wolf took a shortcut to her grandmother's house and frightened off the old lady. The wolf then dressed in grandma's clothes. Presently, Red Riding Hood arrived. She looked at the wolf and said, "Grandma, why are your ears so big?" तब मदर ने दोबारा आगे स्टोरी शुरू करी नैरेटर ने। उन्होंने कहा कि अब रास्ते में जाते हुए रेड राइडिंग हुड को एक वुल्फ मिला, एक भेड़िया मिला जिसको उनने सब बताया कि वो कहाँ जा रही है। तो उस वुल्फ ने उसकी दादी के घर तक का एक शॉर्टकट लिया, वहां पर उसकी दादी को डराकर भगा दिया और फिर उसकी दादी के कपड़े पहनकर वो दादी की तरह ड्रेसअप होके वहां पर खड़ा हो गया। तभी वहां पर रेड राइडिंग हुड आ गई। तो उसने जब वुल्फ को देखा तो उसने कहा कि ग्रैंडमा, आपके कान इतने बड़े कब हो गए? Ambu snorted. If one of us had mistaken a wolf for grandma, we'd have been eaten by grandma even if the wolf had spared. तब अम्मू फिर उनको इंटरप्ट करके बीच में बोलने लग गई कि अगर हमने किसी वुल्फ को ग्रैंडमा समझ लिया होता तो ग्रैंडमा हमें खा जाती। इवन कि अगर वुल्फ हमें छोड़ भी देता तो ग्रैंडमा हमें बाद में खा जाती। Even the youngest was shaking his head in disbelief. Grandmas don't look like wolves, do they? He asked. तो अब वो पूछने लगा, जो सबसे यंगेस्ट था वो पूछने लगा कि ग्रैंडमास वुल्व्स की तरह नहीं दिखती ना, ऐसा है क्या? My mother was watching me carefully. I could sense the air of hostility gathering against me. तो अब जो नैरेटर की मदर थी वो उसको देख रही थी और उनको महसूस हो रहा था कि यहाँ पर कुछ एक एंग्री इन्वायरमेंट उनके अगेंस्ट क्रिएट हो रहा है। Of course, grandmothers don't look like wolves. Forget Red Riding Hood, I will tell you the story of Cinderella. तब नैरेटर कहने लगी कि ऑफ कोर्स दादियाँ वुल्व्स की तरह नहीं दिखती हैं। तो चलो तुम रेड राइडिंग हॉर्स को भूल जाओ, मैं तुम्हें सिंड्रेला की स्टोरी सुनाती हूँ। Oh mother, not that simpering idiot who waited all her life for Prince Charming to save her. She could have escaped her stepmother by getting herself a good education and job, said Ambu. तो अम्बू कहने लगी कि मदर, वो वाली कहानी नहीं जहाँ पर वो इडियट अपनी पूरी लाइफ एक प्रिंस चार्मिंग का वेट करती रहती है, जबकि वो अपनी स्टेप मदर से बच के वहां से गायब हो सकती थी, वहां से भाग सकती थी अगर वो गुड एजुकेशन और जॉब लेती तो। How could she had gone to school when she was made to do all the housework by her stepmother? I had her there. तो अब उसकी मदर ने यानी कि नैरेटर ने बोला कि वो स्कूल कब जाती जब उसकी स्टेप मदर ने उसको घर के सारे काम करने के लिए दे रखे थे। She could have gone to night school. Anyway, mother, why are all the daft persons in your stories girls? Who wrote these stories a gender bias? Ambu asked indignantly. तब अम्मू ने थोड़ा गुस्से में कहा कि फिर वो नाइट स्कूल जा सकती थी, और वैसे मम्मी तुम हमारे को ये सारी कहानियां क्यों बता रही हो जिसमें लड़की थोड़ी बेवकूफ दिखाई है? आपके पास ऐसी ही स्टोरीज क्यों हैं? क्या ये स्टोरीज जिसने लिखी है वो जेंडर बाइस था, यानी कि वो एक ही जेंडर का पक्ष लेता था? It was difficult enough trying to keep three children out of mischief by telling them stories. It didn't help if one had to be politically correct too. I had to think of a story where the protagonist was male and preferably daft. तो जो नरेटर थी वो सोचने लगी कि इन तीन बच्चों को यहाँ पर शैतानी करने से रोकने के लिए इनको स्टोरी सुनाना इतना डिफिकल्ट काम है, ये सिर्फ यही इनफ नहीं था क्या? अब इन सबको अब इसे एक तरीके से कमेंट भी करना है तो वो भी ऐसे करना है, यानी कि जो पॉलिटिकली करेक्ट है। तो अब नैरेटर ऐसी कोई स्टोरी सोचने लगी जहां पर जो मेल है वो मेन कैरेक्टर हो, साथ ही साथ वो फुलिश भी हो। What about Jack and the Beanstalk?
I've heard that one, said Ramu. That's the one where Jack plants a seed and a very, very tall plant grows from it overnight. तो जो नरेटर थी उसने ऑप्शन दिया कि क्या जैक और बीन स्टॉक वाली स्टोरी तुम्हें सुननी है? तो रामू ने कहा कि मैंने वो स्टोरी सुनी है। ये वही स्टोरी है जहाँ पर जैक एक सीड को प्लांट करता है और वो रात-रात में ही एक बहुत ज़्यादा बड़ा प्लांट ग्रो हो जाता है। डिड जैक यूज़ अ जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड? आस्क्ड जानकी। तो अब जानकी पूछने लगी, क्या जैक ने कोई एक सीड यूज़ करा था जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड था, यानी उस सीड को एक्सपेरिमेंट्स करके कुछ मॉडिफाई किया गया था? It was no use. I had to think of something else. What about the story of Patal Bhairavi, where a man wears magic slippers that take him wherever she wants to go? तब वो सोचने लगी कि इनके साथ इस सब चीज़ों का कुछ मतलब नहीं है, तो मुझे कुछ और सोचना होगा। तो फिर अब नैरेटर उनको सोचकर एक और स्टोरी का ऑप्शन देती है कि वो स्टोरी कैसे रहेगी, पाताल भैरवी वाली, जहाँ पर वो इंसान मैजिक स्लीपर्स पहनता है और वो स्लीपर्स उसे कहीं भी ले जाती है जहाँ पर वो जाना चाहती है। How were those sleepers proper? asked Venku in a scientific query. तो अब वैन को पूछने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो स्लीपर्स वो जहां चाहे उसे ऐसे ही ले जाए, मतलब एक ही साइंटिफिक क्वेश्चन उसने उठा दिया। What kind of fuel did he use? asked Ramu with a similar inquisitiveness. तब रामू भी पूछने लगा कि उसने उन स्लीपर्स में कौन सा फ्यूल यूज करा था, कौन सा ईंधन यूज करा उसको यूज करने के लिए। आई फ्लैड। तब नैरेटर वहां से गायब हो गई, वो वहां से चली गई क्योंकि वो बच्चों से परेशान हो गई थी उनके क्वेश्चन। तो ये कहानी किसने लिखी है? सुगंति कृष्णमचारी। अब हम कुछ न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे जो हमने चैप्टर में पढ़े। स्टेड यानी मूव्ड अवे एमलेसली, कि मतलब आप कहीं भी चलते जा रहे हो, आप कहीं पे पहुंचने जैसी कोई डेस्टिनेशन आपकी क्लियर नहीं है। आंटेडिलुवियन यानी कि ऑफ और बिलोंगिंग टू अ टाइम बिफोर द बिब्लिकल फ्लड, बिब्लिकल फ्लड के पहले के समय को यहाँ पर एंटीडिलुवियन कह रहे हैं। ऑरेज यानी कि दलिए की तरह का कुछ खाना। मैकैब्रे यानी कि अनप्लीजेंट और फ्राइटनिंग यानी कि डरावना। इंडल्जेंट यानी कि ब्रॉड माइंडेड या लिबरल। हेयरस इनहेरिटर जिसे कुछ मिलने वाला हो, इनहेरिटर। और यानी कि एक ओवरवेलमिंग फीलिंग, एक अच्छी फीलिंग। एंड्रोच टू एंटर बाय ग्रेजुअल स्टेप, यानी कि धीरे धीरे कदमों से वहां पर पहुंचना। Snorted, grunted, air of hostility यानी कि a feeling of deep and bitter anger वे, यानी कि अब आपको फीलिंग आ रही है कि एक गुस्सा पनप रहा है। Simpering यानी कि स्माइल इन एन इफेक्टिव वे। डाफ यानी कि बेवकूफ। इंडिजिनेंटली यानी कि इन अ मैनर इंडिकेटिंग एरर, यानी कि आप इस तरीके से बोल रहे हो कि आप थोड़े एंग्री हो, गुस्से में। प्रोटैगनिस्ट लीडिंग कैरेक्टर या मेन कैरेक्टर। प्रोपेल्ड यानी कि किसी भी चीज को मूव करना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इंक्विजिटिवनेस यानी कि क्यूरियोसिटी। अब हमारे को आगे कुछ चैप्टर में क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, एक्सरसाइज गिवन है, तो अब हम उनको करेंगे। पहला हमसे कह रहा है डार्कन दी करेक्ट ऑप्शन इन दी ओएमआर शीट, यानी कि ओएमआर शीट में हमें सही ऑप्शन को इस तरीके से डार्क करना है। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है द नैरेटर इज टेलिंग अ डैश टू दी चिल्ड्रन। तो नैरेटर जो है वो क्या सुना रहा है? नैरेटर यहाँ पर उनको स्टोरी सुना रहा है। तो सही ऑप्शन क्या हो गया? बी, यानी कि स्टोरी। नेक्स्ट, हु टोल्ड द नैरेटर टू टेल द स्टोरी? नैरेटर को स्टोरी सुनाने के लिए किसने कहा? नैरेटर को स्टोरी सुनाने के लिए उनकी मदर ने कहा, यानी कि ऑप्शन ए, हर मदर। नेक्स्ट, वेनकू इज द डैश ऑफ द नैरेटर। तो वेनकू कौन है? वेनकू नैरेटर का नेफ्यू है। ये ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, अंबू इज द डैश ईयर ओल्ड डॉटर ऑफ द नैरेटर। अंबू नैरेटर की बेटी है और वो कितने साल की है? 12 साल की, यानी कि 12 इयर्स की। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? 12, इनकी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, डैश इज द सन ऑफ द नैरेटर। तो नैरेटर के बेटे का नाम क्या था? नैरेटर के बेटे का नाम हमने पढ़ा रामू। सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन बी।
तो ऑप्शन बी को हम यहाँ डार्क कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी कि खाली जगहों को हमें को सही वर्ड से भरना है। रामू seemingly appeared dash for a greater insight into the story। तो रामू ने नैरेटर को अप्रोच करा, क्यों? क्योंकि वो क्यूरियस था, उसे स्टोरीज की कुछ इंसाइट मिल जाएगी, स्टोरी के बारे में कुछ और जानने को मिल जाएगा। The poor thing came to a cottage that belonged to dash Pierce। तो जो नरेटर स्टोरी सुना रहा था उसमें गोल्डीलॉक्स कहाँ पहुंची? एक कॉटेज के पास जो कि किंग का था, 3 बियर्स का था, टू दी 3 बियर्स। The little ones were drinking in her words with। तो जो छोटे बच्चे थे वो उसकी बातों को कैसे सुन रहे थे? They were drinking in her words with awe। The house in the forest belonged to the person who stood to dash the property। तो जो फॉरेस्ट में घर था वो किसको बिलोंग करता था? उसको, जो कि उस प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने वाला था। ये किसने कहा था? ये अंबू ने कहा था, जब उसने कहा कि ये स्टोरी मिस्ट्री स्टोरी है। आई कुड सेंस एंड डैश गैदरिंग अगेंस्ट मी। तो नैरेटर को क्या सेंस हो रहा था? कि एयर ऑफ हॉस्टैलिटी गैदर हो रही है उसके अगेंस्ट। क्या एयर ऑफ हॉस्टैलिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है ट्रू या फॉल्स, यानी कि सही या गलत। गोल्डीलॉक्स वेंट फॉर अ लॉन्ग वॉक एंड स्ट्रेट इनटू द फॉरेस्ट। तो जो गोल्डीलॉक थी वो एक वॉक के लिए जाना चाहती थी लंबी, और वो जंगल में बिना किसी एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के चलती चली गई। ट्रू। द porridge इन मदर्स बियर कप was just right। तो जो दलिया था मदर बियर्स के कप में वो बिल्कुल सही था? नहीं, वो काफी ठंडा था। तो इसका आंसर क्या हो गया? फॉल्स। किसके कप का दलिया सबसे सही था? बेबी बियर के। द नैरेटर स्टार्टेड टू टेल अनदर स्टोरी, रेड राइडिंग हुड। तब नैरेटर ने दूसरी स्टोरी सुनाना शुरू करा जिसका नाम था रेड राइडिंग हुड। हाँ, तो ये क्या हो गया स्टेटमेंट? ट्रू। इवन द यंगेस्ट वन वाज शेकिंग हिज हेड इन डिसबिलीफ। इवन जो सबसे यंग बच्चा था वो भी अपना सर हिलाने लगा डिसबिलीफ। ट्रू। इट वाज easy enough trying to keep 3 children out of mischief by telling them stories। तो ये काफी इजी काम था 3 बच्चों को रोक के रखना स्टोरी सुना के, ताकि वो शरारतें ना करें। फॉल्स। नरेटर को बहुत परेशानी हो रही थी। अब आगे के क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे ताकि आप चैप्टर को और अच्छे से समझ सको। हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और कहानी भी अच्छी लगी होगी। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।